ओम शांति। 6 अगस्त 70 की मुरली। मुरली का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। तो हम सभी को क्या बनना है? बंधन मुक्त। जब बंधन मुक्त बनते, योग युक्त होते, तो जीवन मुक्त बनते हैं ना, ऊंच पद की प्राप्ति होती। तो बाबा बता रहे कि वो यदि हम बंधन मुक्त हुए हैं तो हमारी वो आत्मा की निशानियां तो चेकिंग करनी है अपनी, क्या हम बंधन मुक्त बने हैं। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो ना, जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे तो बाबा आते हैं, बाबा मिलन हम सभी ने किया है, तो कैसे स्थूल देह में प्रवेश कर कार्य करते, यह हमने अनुभव किया है। जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो क्या? 1 सेकंड में धारण करे और 1 सेकंड में छोड़े, यह अभ्यास है क्या? तो हमें भी क्या करना है? 1 सेकंड में हम अव्यक्त वतन से आए, ये शरीर धारण करे, कर्म करे और कर्म हो गया, 1 सेकंड में छोड़े। तो यह अभ्यास करना है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हो ना, सकते हैं ना। जैसे कोई ड्रेस हम डालते, धारण करते हैं और फिर ड्रेस उतारते, वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। तो क्या करना है? ये देह है ना, इस देह को हमने कर्म करने अर्थ धारण किया और फिर छोड़ा, फिर आत्माभिमानी देही अभिमानी बन गए। ये प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। कैसा रचयिता बनना है? रचना जो हम रचते हैं उसका आधार लिया और फिर आधार को छोड़ा, जब चाहे तब छोड़ा, जब चाहे तब धारण किया, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो क्या? विशेष ये देह, देह को धारण किया और जब चाहे तब छोड़ा, तो यह देह का भी बंधन है। तो बंधन मुक्त होने में सबसे पहले क्या है? देह के बंधन को तोड़ना है, बंधन मुक्त बनना। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है क्या? तो अभी क्या करना है? ऐसे प्रैक्टिस, जब चाहे तब धारण किया ये देह और फिर भी जब चाहे तब इसको छोड़ा। देह के भान को छोड़ने अथवा उनसे न्यारा होने में कितना समय लगता? 1 सेकंड लगता है क्या? सदैव 1 सेकंड लगता है, वह कभी कितना, कभी कितना, कभी कैसी, कभी कैसी। इससे हम तो किसी ने क्या दिया? किसी ने उत्तर दिया कि कभी कैसी, कभी कैसी परिस्थिति मना स्थिति होती है, कभी सेकंड में होता है, कभी ज्यादा समय। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। तो अभी क्या बनना है हमें? बंधन मुक्त। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, तो कहीं जोड़ने के लिए कहीं तोड़ना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से बंधन मुक्त होंगे, योग युक्त होंगे बाबा के साथ, तो फिर सुख शांति से भरपूर, तो जीवन मुक्त होंगे, जीवन में दुख शांति से मुक्त। ये उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे क्या? यदि हम बंधन मुक्त नहीं बने हैं तो देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है ना। एक है देह, फिर देह के संबंधी, फिर पदार्थ, वस्तु, वैभव। तो बाबा ने कहा देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात लगती है। अभी क्या बंधन रह गया है?
यही बंधन रह गया, देह के भान से मुक्त हो जाना, जब चाहे तब व्यक्त में आए। ऐसी प्रैक्टिस क्या करनी है, अभी जोर शोर से करनी है। हाँ, देह भान से मुक्त होना, देह के भान से, ये बंधन से मुक्त होना, ये प्रैक्टिस क्या करनी है, हमें जोर शोर से करनी है। तो बीच बीच में ये अभ्यास करते रहना है कि जब चाहे देह का में आए। ऐसे ही समझ, जैसे ऐसे ही समझे, जैसे आप बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। तो अभी हम सभी एक सेकंड के लिए हम भी समझे कि जैसे मैं इस मुख का आधार लेकर बोल रही हूँ, और आप सभी देह का आधार लेकर कानों से सुन रहे हो, कर्म कर रहे हैं। तो आत्मा, है ना, देह भान से मुक्त हो जाए, इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस ये उतना ही विश्व को, फिर की प्रैक्टिस, इस शरीर का आधार लिया, कर्म किया, शरीर से आधार से आधार छोड़ दिया, तो सर्व स्नेही बनने के लिए पहले क्या करना है, न्यारा बनना है। जो न्यारा होता है वही प्यारा। कौन सी प्रैक्टिस करनी है, देह के भान से, देह के भान में आए, देह के भान से मुक्त, सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। तो जो भी संकल्प भी कर रहे, बोल कर्म सर्विस, तो भी लगना चाहिए कि ये न्यारे और अति प्यारे हैं। जितना जो स्वयं न्यारा होगा, है ना, इस देह से भी न्यारा, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। तो हम खुद भी प्यारे बन जाएंगे और औरों को भी बाबा का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? तो किसी ने उत्तर दिया, भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सर्विस की सफलता किसमें है? सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के, हाँ, सर्विस सफल किसको कहेंगे? तीन बातें होनी चाहिए। एक क्या है? सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही, तो जिनकी भी हम सर्विस करेंगे वो सब क्या बन जाए? बाबा के स्नेही। और बाप के कर्तव्य में सहयोगी। तो बाबा के स्नेही, कर्तव्य में सहयोगी, और तीसरा क्या है? पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। पुरुषार्थ में वो क्या बन जाए? शक्ति रूप बन जाएंगे पुरुषार्थ करने में। तो क्या होना चाहिए? स्नेही, सहयोगी और शक्ति। बाबा के स्नेही, कर्तव्य में सहयोगी, और शक्ति, पुरुषार्थ में शक्ति स्वरूप। ऐसी यदि जो भी आत्माओं की हम सेवा करते हैं, ये तीन, यदि उनमें आत्माओं में तीन शक्तियां धारण होती है, तीन विशेषताएं, स्नेही, सहयोगी, शक्ति, तो उसको क्या कहेंगे? सर्विस की सफलता। यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो, उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशंस प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। तो उन आत्माओं में स्नेह की, स्नेह, सहयोग और शक्ति दिखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है, तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। समझा? तो सर्विस हमारी सफल कब होगी? जब जिनकी हम सर्विस करेंगे उनमें ये तीन विशेष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो बाबा के स्नेही बने, बाबा के कर्तव्य में सहयोगी, और पुरुषार्थ में शक्ति रूप धारण करे। मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है? भी एक बात जो ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने की, जिससे इस सफलता के प्रैक्टिकल में ला सकते हो सर्विस की सफलता, वह कौन सी बात है? धारण करते हैं, और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है। क्या कहा बाबा ने? मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते, और जो सहज बात है उसको क्या करते, हम छोड़ देते। तो धारणा भी देरी से होती। वो मालूम है कौन सी बात है जो कर्म में धारण करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए?
समझा जाता है। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। हमको लगता है ठीक है, ये तो क्या कोई बड़ी बात नहीं। फिर होता क्या है, हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती। इसीलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो कर्मों में कौन सी बात को धारण कर ले तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। एक बात कौन सी है, तो किसी ने कहा साक्षीपन। हाँ, यह बात ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा, हाँ क्या करना है, कौन सी बात को धारण करना है, जो भी कर्म हम करेंगे साक्षी होकर। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। तो बाबा में साक्षीपन की राखी बांध रहे। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। जो भी सर्विस करेंगे है ना, तो वो क्या करना है, साक्षी होकर करना है, तो वो उसमें सफलता प्राप्त होगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, है ना। तो उसमें जिस कार्य के लिए इतना समय लगता है, देखो अभी हमने ये अव्यक्त मुरली रिवीजन चालू किया तो 1 महीने में हमने 69 की मुरलियां कंप्लीट की। अभी इस महीने में हमारी 70 की मुरली ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाँ मना एक आध हफ्ते में हो जाएगी। नहीं तो हमारे पास ये अव्यक्त मूल्यों के बुक्स थे। हाँ, तो अभी क्या है, तो इसीलिए जिस कर्तव्य में मास लगता है ना, नहीं तो 1 1 साल, तो कर्तव्य वैसे ही 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। औरों को तो प्यूरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज यह साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना, साक्षी रहने से क्या होगा, साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षी होकर सब कर्म करेंगे तो साक्षात्कार मूर्त साक्षात मूर्त बनेंगे। तो साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसीलिए यह अभ्यास करो। तो कौन सा अभ्यास करना है, हाँ कौन सा अभ्यास बाबा ने कहा था, अभी अभी आधार लिया, देह का आधार लिया, अभी अभी देह से न्यारे हो गए। तो ये न्यारेपन का अभ्यास, न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे, बाकी सभी बाबा के प्यारे बनेंगे। और सभी आत्माओं में विशेष 3 बातें है ना, वो धारण करनी है, स्नेही, सहयोगी और शक्ति। तो और फिर साक्षी होकर हर कर्म करेंगे। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना। तो संपूर्ण भी बनेंगे, समय भी समीप आ जाएगा। तो अब क्या प्रयत्न करना है, बाबा पूछ रहे क्या प्रयत्न करना है, समय और संपूर्णता को समीप लाओ, समय और संपूर्णता को। तो हमें क्या करना है, समय से। और एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। हाँ, रिकॉर्ड से क्या मिलेगा, हाँ अपने रिकॉर्ड को ठीक रखेंगे तो रिगार्ड मिलेगा। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। सर्व को रिगार्ड देंगे तो अपना हमारा रिकॉर्ड क्या होगा, ठीक होगा। रिगार्ड देने से रिकॉर्ड ठीक होगा। रिगार्ड और रिकॉर्ड, दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जितना बड़े सभी का रिगार्ड रखना है, लेकिन नहीं, अभी क्या करेंगे, सभी को रिगार्ड देंगे तो रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा होगा। अगर रिगार्ड कम देते तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसीलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है, समझा। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो रिगार्ड कब मिलेगा, हाँ रिकॉर्ड ठीक कब होगा, रिगार्ड देंगे तब। रिगार्ड देंगे, हाँ तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए, एक बार देना अनेक बार लेने के अधिकार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। सर्व का स्नेह कब मिलेगा, सभी को रिगार्ड देते जाओ। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में
क्या करेंगे, पहले आप। हर बात में क्या करेंगे, पहले आप। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, सभी को पहले आगे रखा। यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। क्या करना है, यह हमें हमारी वृत्ति, दृष्टि, वाणी तथा कर्म में लाना है। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। पहले आप कहेंगे तो क्या बनेंगे, विश्व के बाप समान बन सकेंगे, है ना। विश्व का बाप तो हम बाबा समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है। एक तो विश्व के बाप समान बनना, है ना, तो हम बाबा समान बन जाए। और दूसरा, जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व का बाप ही कहलाएंगे ना। तो अभी भी वर्तमान समय बाप समान बनना, और जब हम विश्व महाराजन बनेंगे तो भी क्या कहेंगे, विश्व के बाप। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप ही बनेंगे और विश्व के बाप के समान भी बनेंगे। तो विश्व के बाप समान भी बनेंगे और विश्व के बाप भी बनेंगे। भविष्य में विश्व के बाप और अभी विश्व के बाप के समान। तो पहले आप करने से, उसके लिए क्या करना है, विश्व के बाप या विश्व के बाप के समान बनने के लिए पहले क्या करना है, पहले आप करने से, समझा। निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। तो जितना जितना नम्रचित होंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण बनेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। जितना निर्माण होंगे तो नव निर्माण होगा, विश्व का निर्माण, समझा। ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलता पूर्वक होगी। तो पहले कौन सी राखी बांधकर, राखी बांधने के लिए जाना है साक्षीपन की। तो जितना जितना साक्षीपन की राखी बांधेंगे, हर कर्म साक्षी होकर देखेंगे तो साक्षात्कार मूर्त साक्षात भी बन जाएंगे। हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। तो साक्षीपन की राखी बांधकर राखी बांध फिर राखी आत्माओं का मिलन, सम्मेलन माना सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे, सर्व आत्माओं का मिलन बाबा से। आजकल समय कौन सा है, संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। वर्तमान समय के प्रमाण तो ये तो निश्चित है, अभी संपूर्णता का समय आ चुका। जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कल कब हो जाएगी, नहीं। अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ है। तो कैसे होना चाहिए, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। बाकी आत्माओं को भी प्राप्ति कब होगी, जब हम प्राप्ति स्वरूप होंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे। अभी हमें अन्य को प्राप्ति करानी है तो हमें पहले प्राप्ति स्वरूप बनना है। आप नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे। सुनाया था ना कि कब शब्द भी खत्म, है ना, जो हम बाकी लोगों के लिए कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। तो हर बात में अब हो, इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी यह न आए कि कब कर लेंगे और कब हो जाएगा, नहीं ना। तो संकल्प, बोल और कर्म में क्या होना चाहिए, अब जो करेंगे अब हो ही जाएगा। ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता होगी। तो सर्विस की सफलता के लिए जो करना है अब करना है, साक्षी होकर सर्विस में जाना है तो सर्विस की सफलता होती है। फिर सभी आत्माओं में स्नेह और सहयोग शक्ति होनी चाहिए धारण। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी कि अच्छा, तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। कब्र छोड़ने वाले पिछाड़ी प्रजा के होते हैं, तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है ना। तो कब्र छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं। ये भी क्या करनी है,
नजदीक की प्रजा बनाने, नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा, है ना। अभी समय जो चल रहा है तो नाजों से नहीं चलना है, नाजुकपना छोड़ना होगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। क्या करना है? राजों से, नाजों से नहीं। अलबेलापन, नाजुकपन होता है, जितना जितना राज युक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छुटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। हाँ, बाबा पूछ रहे क्या रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है? रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है, यह इस प्रैक्टिस में रहना। तो अभी हमें शरीर का भान छोड़ना है, रूप बदलने के बजाय। तो ये शरीर को धारण किया, अभी 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 शरीर को छोड़ा। तो ये शरीर का भान छोड़ना है, बंधन है ना, ये छोड़ना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है, वह भी सिर्फ आने में नहीं लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? बाबा पूछ रहे सभी बातों में रेगुलर। जितना जितना रेगुलर उतना क्या बनेंगे? रूलर। हाँ, रेगुलर बनने से क्या होंगे? हर बात में रेगुलर। हर बात में मना कौन सी? सभी बातों में रेगुलर। पर अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। तो कोई भी व्यर्थ बोल नहीं। हम तो हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म, अमृत वेला सब में रेगुलर। हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर होंगे उतना क्या बनेंगे? रूलर। इस दुनिया के जो बड़े आदमी है वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्होंने बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। देखो, प्रेसिडेंट का स्पीच होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो फिक्स वर्ड होते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो सबसे बड़ा कौन है? हम। तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए? फिक्स। माया की मिक्स न हो उसमें। माया की कोई मिक्स मिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे बोल फिक्स हो। तो सब में रेगुलर। रेगुलर बनने से क्या होगा? रूलर। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त है। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। तो साक्षात्कार मूर्त बनने से तो सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना है कि हम कौन है? विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। जितना जितना साक्षी होंगे तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, बाप दादा का साक्षात्कार होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। तो हम प्रमाण बन जाए ज्ञान और योग का। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।